विधि के विधान ने तो ये लिख दिया था कि सुदामा की आयु इतनी है, पर भगवान ने फिर चक्र घुमाया और सुदामा को फिर से जवान कर दिया। सुदामा को केवल द्वारिका अधीश ने सुदामा को राजा मतलब धन धान्य ही नहीं दिया, धन धान्य का सुख भोगने के लिए जवानी भी लौटाई, जवान हो गए सुदामा। और सुशीला भी 16 साल की छोरी हो गई, दोनों पति पत्नी जवान हो गए, तब ना पूरा सुख लिया। तो भगवान ब्रह्मा छोड़ी तुम्हें फिर जवानी दे सकते हैं। भगवान, इसलिए कहता हूं भगवान को भगवान समझो। आजकल आप लोग किसी भी बाबा को किसी को भी भगवान मान लेते हो, भगवान थोड़ी सब हो सकते हैं भैया। भगवान को आप लोगों ने बड़े हल्के में ले लिया। ये दुनिया किसने बनाई? बोलो, ब्रह्मा जी ने, भगवान ने नहीं बनाई। भगवान ने तो केवल ब्रह्मा को आदेश दे दिया और पावर दे दिया, जाओ करो काम, तो बना दी ब्रह्मा जी ने। पर इस दुनिया में ऐसा भी कुछ है जो ब्रह्मा का बनाया नहीं। बताओ वो कौन कौन सी चीजें हैं इस धरती पर जो ब्रह्मा की बनाई नहीं है, भगवान की बनाई है? बताओ। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आंख, सब विधाता ब्रह्मा ने बनाई है, संसार ब्रह्मा। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ब्रह्मा ने नहीं बनाई। बताओ क्या? नहीं पता? कमल का पुष्प, कमल किसने बनाया? ब्रह्मा ने नहीं बनाया। कमल तो भगवान की नाभि से निकला था, उस नाभि पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तो जब ब्रह्मा पैदा हुए तब कमल ऑलरेडी था, जब ब्रह्मा प्रकट हुए तब कमल ऑलरेडी, बोलो, था। इसलिए भगवान के हाथ में कमल होता, शंख चक्र गदा पद्म, पद्म मतलब कमल, इसलिए भगवान के हाथ में कमल होता है। इसलिए भगवान के नेत्रों की सुंदरता की उपमा कमल से दी जाती है। आंखें कैसी? कमल की तरह, क्योंकि कमल को भगवान नारायण ने बनाया, ब्रह्मा नहीं। ब्रह्मा तो जब पैदा हुए थे तब कमल मौजूद था। दूसरी सृष्टि भी है, नारियल। नारियल किसने बनाया? नारियल को ना ब्रह्मा जी ने बनाया ना भगवान श्रीमन नारायण ने। नारियल को किसने बनाया? नारियल को बनाया है विश्वामित्र जी ने। एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया, उनके चेले को उन्होंने भेजा स्वर्ग, त्रिशंकु। तो स्वर्ग के राजा इंद्र ने उनको नीचे गिरा दिया, हम नहीं रखेंगे तुम्हें। तो विश्वामित्र जी को आई गुस्सा, उन्होंने एक नया ही स्वर्ग बना दिया और कहा कि अब मुझे ब्रह्मा की जरूरत नहीं है, मैं खुद नई सृष्टि करूंगा। तो उन्होंने नारियल बनाया। नारियल क्या था? सृष्टि की शुरुआत करने जा रहे थे, तब रोका गया, महाराज ना बिगाड़ो। इसलिए आपने ध्यान से देखा होगा नारियल में आंखें भी होती हैं और मुंह भी होता है। ध्यान से देखा गोला को, 2 आंखें होती हैं और नीचे उसके वो विकसित मनुष्य होने वाला था विश्वामित्र जी का, बाद में रोक दिया तो वो नारियल का नारियल रह गया। जटा क्या थे? बाल। इसलिए हिंदू धर्म में बकरे की बलि ना चढ़ा करके नारियल तोड़ देना भी बलि माना जाता है, कि नारियल तोड़ दिया मतलब ये बलि हो गई। इसलिए हमारे यहां हर शुभ कार्य में नारियल तोड़ा जाता है, क्योंकि नारियल भी एक जीव है, उसको तोड़ देने से दोष नहीं लगता। लेकिन वो एक मनुष्य ही था। यदि ना रोका जाता तो नारियल से जैसे अंडा नहीं होता। भाई ये बताओ, मां के पेट में तुम झिल्ली के अंदर रहते हो कि नहीं? अब किसी महिला का 3 महीने का गर्भ बाहर आ जाता है, गर्भपात हो जाता है। 4 महीने का गर्भ किसी महिला का गिर गया तो आपने देखा होगा, जो 4 महीने का गर्भ यदि गिर जाए तो 4 महीने के
बच्चे में सब कुछ छोटा छोटा विकसित हो ही जाता है, पर वो इतना भी बड़ा नहीं है कि वो खड़ा होकर चल सके, पर है तो सब। उसी तरह जैसे मां के पेट में बच्चे के अंदर और झिल्ली होती है, मां के पेट में, उसके भीतर बच्चा और उसके भीतर पानी भरा होता है, ऐसे नारियल के भीतर पानी भरा होता है। बोलो हाँ। बच्चे के सिर में बाल होते हैं, नारियल की भी जटा होती, बाल। वो विकसित होने वाला था, उससे जैसे अंडे से बच्चा पैदा होने वाला है, उसी तरह नारियल से इंसान होने वाला था, पर रोक दिया तो वो नारियल का नारियल रह गया। इसलिए उसको तोड़ देना भी बलि मानी जाती। इसलिए हमारे यहां बकरे की बलि ना चढ़ाकर नारियल तोड़ देना भी बलि की चढ़ाने के जैसा ही है। इसलिए हम लोग कोई भी शुभ काम करते हैं तो नारियल तोड़ते हैं। तो विश्वामित्र जी ने बनाया है ये। तो इस संसार में बहुत सारी चीजें हैं, जो सारी सृष्टि ब्रह्मा की छोड़ी है। कुछ सृष्टि आज भी भगवान की है, तो कुछ ऋषियों की है। बोलो हाँ। गोल्ड, चांदी बनाई ब्रह्मा ने और गोल्ड बनाया विश्वामित्र जी ने। सोना, गोल्ड भी विश्वामित्र की सृष्टि है, चांदी ब्रह्मा जी की सृष्टि है। बोलो हाँ कि ना। बड़ी गहन बातें हैं शास्त्रों की, बस समझना है आपको। तो हम आपको केवल ये बातें इसलिए बता रहे हैं कि ब्रह्मा का लिखा भी मैटा जा सकता है। कौन मैटेगा? तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा सत्कर्म। तुम चलो तो सही, ब्रह्मा का विधान भगवान मैट कर तुम्हारे लिए अलग विधान। ध्रुव जी के लिए भगवान ने ध्रुवलोक बना दिया, जो कि ब्रह्मा जी की लेखनी में यह नहीं लिखा था कि इन्हें ध्रुवलोक मिलेगा। भगवान क्या नहीं कर सकते। इसलिए भगवान की शरण में रहो। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलू नहीं। इसलिए भगवान की पूजा होती है, ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। बोलो हाँ। किसकी पूजा होती है? केवल पुष्कर में एक ब्रह्मा जी का मंदिर है पूरी दुनिया में, और कहीं नहीं। कहीं ब्रह्मा जी की पूजा पुष्कर के अतिरिक्त नहीं होती। इसलिए मैया भगवान ही सब कुछ हैं, और देवता चित्त ना धरई। भगवान हैं जो मुझे बचा सकते हैं, आपको बचा सकते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपकी एक माँ है, भगवान ने मेरे लिए 300 माताएं रखी हैं, और सबकी सेवा करने का सौभाग्य दे रखा है। किसने दे रखा है? भगवान ने। इसलिए कहता हूं, अपने जीवन को बेहतर बनाओ, धर्म पे चलो, ईश्वर सब देखते हैं। कोई सुने ना सुने, भगवान सुनते हैं। भगवान तुम्हारा भाग्य बदलने में एक चुटकी में बदल जाएगा सब। सुग्रीव के भाग्य में क्या था? दर दर की ठोकरें, पर राम की शरण में आया तो राजा बन गया। विभीषण के भाग्य में क्या था? रावण का लात। राम की शरण में आया, काम हो गया। तुम शरण में जाओ तो सही भगवान के। भगवान अपने भक्त को तो राजा ही बनाते हैं। ध्रुव जी पर भगवान ने कृपा की, उनके तपस्या के बल पर प्रकट हुए। ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन्
प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाओ। भगवान ने कहा ध्रुव तुमने राज्य की कामना रखी, जाओ हम तुम्हें राजा बनाते हैं। ध्रुव जी के पिता ने राजा बना दिया। अंत में इनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने भी मारा। संतों के कहने से युद्ध रोका। मनु जी ने बड़ा, कुबेर जी ने रोका और मनु जी ने समझाया। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर मां को लेकर ध्रुव जी ध्रुवलोक चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। ध्रुव जी को भगवान ने अपना लोक दिया। जिस लोक में आज ध्रुव जी रहते हैं उस लोक में पहले भगवान नारायण रहा करते थे, वो बैकुंठ था। पर भगवान ने अपना लोक छोड़ दिया कि मैं अपने लिए अलग बना लूंगा, ये लोक मेरे भक्त के लिए होना चाहिए। अपना घर खाली कर दिया। अब ब्रह्मा थोड़ी लिख सकते थे कैसे भगवान अपना लोक देंगे। ये तो भगवान ने कृपा करके दिया। हर चीज भाग्य की नहीं होती मेरी माँ, कुछ कृपा से मिलती है। जैसे वृंदावन तुम्हारे भाग्य में नहीं था, ये तो कृपा कर दी भगवान ने, तो आपको वृंदावन धाम मिल गया। कुछ चीजें कृपा से मिलती हैं ना कि भाग्य से। सही है कि गलत है? भाग्य अलग होता है, कृपा को महसूस करना सीखो। जो है वो कृपा है भगवान की। भाग्य वाग्य तो अपनी जगह ठीक है, सेट है। कुछ लोग भाग्य का रोना रोद, हमारे तो भाग्य में नहीं है, हमारा तो भाग्य ऐसा है, हमारा तो भाग्य वैसा है। काहे रोते हो भैया? भगवान पे भरोसा नहीं है? तुम रो सकते हो पर भगवान की शरण में नहीं जा सकते। द्रौपदी के भाग्य में तो निर्वस्त्र होना लिखा था, पर जब भगवान ने कृपा की तो चीर बढ़ा दिया कि नहीं? लाज बचाई। फिर भरोसा भगवान पर क्यों नहीं करते? क्यों दर दर की ठोकर खाते हो? ध्रुव जी के वंश में आगे चल के भगवान प्रचु हुए। इन्हीं के वंश में प्रचु भगवान ने पृथ्वी का दोहन किया और भगवान ने 10,000 कान दिए। फिर प्राचीन बरही पर कृपा हुई। प्रियव्रत जी के वंश में आगे चल के विश्वकर्मा जी की पुत्री से इनका विवाह हुआ। मनु जी महाराज के एक बेटा उत्तानपाद की कथा सुनी। अब प्रियव्रत जी की कथा सुनो। इनके वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए, भरत जी हुए, जिन्होंने मृग में मन लगाया और मृग बनना पड़ा। पर भजन किया तो मृग के शरीर को भी छोड़कर मनुष्य का शरीर पाया। फिर अपना भजन के बल, जितनों का भला हुआ भजन के बल पर। मूल में है भगवान की भक्ति। भरत जी का मन मृग में लग गया, मृग का चिंतन करते मर गए, मृग बनना पड़ा। तीसरा जन्म मिला, भजन में लगे, उद्धार हो गया। इसलिए कहता हूं मन को यहां वहां ना लगाओ, एक भगवान की शरण में। 28 प्रकार का भरत जी ने राजा रघुगण को उपदेश किया, दोनों भगवत धाम गए। 28 प्रकार के नरक होते हैं, जो जैसा करता वैसा भरता वैसे नरक में जाता है। आप नरक जाओगे, दोषी कौन है? भगवान की आप स्वयं। बोलो मेरी मां। इसलिए गलत ना करो, गलत करोगे तो गलत भोगना पड़ेगा। नाम जप किया करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। भगवान के नाम पे भरोसा रखो। आजकल लोगों को नाम पे जरा भी रत्ती भर भरोसा नहीं है। पढ़े लिखे लोग कहते हैं नाम जपने से क्या होगा। अब नहीं होगा तो मत जपो, भोगना फिर। अजामिल ने नाम जप लिया मरते समय, क्या निकला अजामिल के मुंह से? धोखे से। अजामिल के मुंह से क्या निकला दादाजी? क्या? नरसिंह, नारायण। नारायण वही भगवान का नाम नहीं बोला उसने, अपने बेटे का नाम रखा था नारायण।
बेटे बेटे को बुलाया, बेटा नारायण। तो बेटा नारायण को बुलाया, बेटा नारायण ने नहीं सुना, परमात्मा नारायण ने सुन लिया, भगवान नारायण ने सुन लिया। भक्त बुला रहा, चलो। एक नाम अजामिल ने ले लिया, काम बन गया। बोलो हाँ, वरना घोर नरक जाता, यमदूत आए पकड़ने, चल। पर एक नाम के बल पर पार्षद आ गए, बोले यमदूतो भागो, इसने मरते समय प्रभु का नाम लिया, इसकी मुक्ति होगी। अजामिल ने कहा कि क्या एक नाम लेने से मेरी मुक्ति हो जाएगी? बोले तूने नाम ले लिया तो बच गया, वरना नरक ले जाते, बड़ा कष्ट देते तुझे। अजामिल डर गया, हे प्रभु मैंने गलती कर दी, मानव शरीर पाकर आपका नाम जपना भूल गया, परिवार में ही उलझा रहा, पैसे में ही उलझा रहा, और आज जब मौत हुई, अच्छा जीते जी समझ में नहीं आता, मौत होते ही समझ में आता है। क्या बताए, ईश्वर की माया ऐसी है कि मौत के बाद क्या होता है, काश एक दर्पण होता जिसमें यह दिख जाता कि मरने के बाद क्या होता, तो आदमी इतना पाप ना करता। तुम्हें मरने के बाद क्या होता है ये कुछ दिखता नहीं, इसलिए तुम आंख बंद करके पाप करते हो, जबकि आप भूल गए कि ये जो कर रहे हो ये भरना पड़ेगा। काश दिखता होता तो व्यक्ति पाप ना करता, डर के कारण, अरे हमें देखो ये होगा। क्या करें, ईश्वर ने कुछ चीजें अपने हाथ में रखी हैं, सब हमें और आपको नहीं दी। तुम्हारे हाथ में कर्म है, कर्म कर, अच्छा कर कि बुरा कर तू जान, मैं तो केवल परिणाम देने बैठा हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तू कर्म कर मैं फल दूंगा। तू 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 एक काम कर, तलवार उठा और किसी की गर्दनें काट, मैं रोकूंगा नहीं तुझे, तू काटता रहे। और एक काम कर, तू किसी को रोटी बांट, किसी की सेवा कर, किसी के आंसू पहुंच, तू करता रहे। ना मैं गर्दन काटने वाले को रोकूंगा, ना मैं रोटी बांटने वाले को रोकूंगा। मैं तो आखिरी में जब तुम अपना काम पूरा करके, उम्र पूरी करके जब मेरे पास आओगे, तब तुम्हें मैं दंड दूंगा कि भैया तुमने तलवारों से गर्दनें काटी हैं, निर्दोष को मारा है, चलो भैया ये रहा तुम्हारे लिए नरक, ये रहा नाली का कीड़ा, बनो और भोगो अपने कर्म दंड सीधा। और तुमने लोगों को भोजन कराया, सेवा की, भला किया, जाओ स्वर्ग बैकुंठ में आनंद लो, मौज करो, जाओ स्वर्ग में सुख लो। अच्छे कर्मों का परिणाम सुख है और बुरे कर्मों का परिणाम जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा, चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल। कोई ना भोगेगा तुम्हारे भाग्य का, तुम्हारे पांव में कांटा लगेगा, तुम्हें ही दर्द होगा, बेटे को दर्द नहीं हो सकता। कर्म दंड तो हमें ही भोगने हैं। हमने किसी को सताया है तो हमें तैयार रहना होगा, हमने किसी को धोखा दिया है तो हमें भी धोखा मिलेगा। जो किया है मैया भोगना पड़ेगा। पर अजामिल बच गया भोगने से, आप लोग भी बच सकते हैं। माना कि हमने करोड़ों पाप किए, नरक जाने वाले हैं, पर जो भगवान के आश्रित हो जाता है वो भगवान के भरोसे रहकर बच जाता है। इसलिए कहता हूं काम करो, नाम जपा करो मेरी मां, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे, नाम जपो। ये भैया सो रहे हैं क्या? मैया, ओ जाने वाली मैया, जा रही हो, जाओ टाटा, नाम जपना भगवान का। कौन कौन जपेगा आज से नाम? क्या जपोगे? अजामिल ने क्या बोला? श्रीमन्नारायण। आप भी जपो श्रीमन्नारायण। हे श्रीमन्नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। चाहे सीताराम जपो, राधे कृष्ण जपो, श्रीमन्नारायण जपो, तीनों का मतलब एक है। हे श्रीमन्नारायण, हे श्री, हर सांस में जपो, हर समय याद आए हे श्रीमन्नारायण। यही नाम कल्याणकारी है। काम करते रहो और नाम। अजामिल का उद्धार हो गया। एक इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। इसके बाद प्रहलाद जी ने, देखो प्रहलाद जी नाम जपते हैं, तो प्रहलाद जी की बुआ का नाम क्या है?
होलिका होलिका आई और गोद में लेकर बैठ गई और आग लगा लिया। प्रहलाद को जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा होलिका ने। पर क्या हुआ? प्रहलाद जी भगवान का नाम जपते रहे तो हुआ क्या? होलिका ने प्रहलाद को जिंदा जलाने का प्रयास किया, पर भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव था, ऐसा सुरक्षा कवच था कि होलिका खुद जल गई, प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसलिए भगवान बचाएं तो आग भी क्या जलाए। ये बात सिद्ध हो गई विमान हादसे में, हाँ या ना? भगवान बचाएं तो आग भी क्या जलाए। ऐसे ही प्रहलाद जी के बुआ जल गई होलिका, पर प्रहलाद बच गए, बाल भी बांका नहीं हुआ, एक रोम नहीं जला। इसलिए मेरी मां प्रहलाद जी क्या जपते हैं? हे श्रीमन्नारायण, हे प्रभु, हे श्रीमन्नारायण। भगवान पढ़ने गए प्रहलाद जी, पढ़कर आए, नवदा भक्ति सुनाई। एक दिन हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद क्या कर रहा है? प्रहलाद बोले, पिताजी भगवान का नाम जप रहा हूं, श्रीमन्नारायण श्रीमन। तो हिरण्यकश्यप को गुस्सा आ गया। जब देखो तो भगवान भगवान चिल्लाता है। चल बता, कहां तेरा भगवान?